नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार अभिनंदन है 3D हेल्थ एंड हैप्पीनेस कार्यक्रम में। इस सफर में जहां हम संपूर्ण स्वास्थ्य की यात्रा कर रहे हैं, तो इस यात्रा के हर पड़ाव पर कुछ न कुछ ऐसी चीजें हाथ लग रही हैं जो संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जाती हैं। चरक संहिता में आचार्य चरक ने ये बताया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर सभी अच्छे कार्य करने का आधार है। फिर एक जगह ये भी आता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है, और अगर तन स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ होगा। तन और मन दोनों स्वस्थ है तो फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं। पिछली मुलाकात में हमने यही जाना था कि स्वच्छ मन के लिए स्वच्छ विचारों का होना जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। नेगेटिव विचारों का क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर और कहाँ कहाँ की बीमारियां होती हैं। उसी तरह विचारों का जब साकार रूप होता है, यानी वो पॉजिटिव होते हैं, तो उनका किस तरह से प्रभाव पड़ता है। आज कुछ इन विषयों को लेकर के हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और इस विषय पर मार्गदर्शन देने के लिए आज फिर हमारे साथ हैं जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और इस विषय को उनसे जानने की प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर गुप्ता जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे विचारों की, और विचारों में भी नेगेटिव थॉट्स की। जब वो चलते हैं तो किस तरह शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों पर उनका बुरा प्रभाव पड़ता है और हम बीमारी को महसूस करते हैं। नेगेटिव का ये प्रभाव पड़ता है तो जरूर पॉजिटिव का इसका विपक्ष पड़ता होगा। पॉजिटिव विचारों का किस तरह से प्रभाव पड़ता है, क्या असर होता है, हम आज इस पर आपका मार्गदर्शन चाहेंगे। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि नेगेटिव विचार कैसे हमारे हाइपोथैलेमस में केमिकल न्यूरोपेप्टाइड्स में बदल जाते हैं, और वो 1 सेकंड से भी कम समय में खून के द्वारा, रक्त वाहिनियों के द्वारा हमारी सेल्स पर जो रिसेप्टर्स होते हैं उस पर जाके लॉक हो जाते हैं। राइट। और फिर सेल्स में रिएक्शन की संख्या बढ़ जाती है, हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और जैसे हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, हमारी आर्टरीज सिकुड़ जाती, खून गाढ़ा हो जाता, और साथ साथ हमारे जो सेल्स में स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, टेंशन वाले हार्मोन्स, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल, वो हार्मोन निकलने लगते हैं। उनसे भी फिर हमारे अंदर इस सेम तरह के चेंजेस होते हैं, और फिर हमारे अंदर फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स होती है। डर पैदा हो जाता है बहुत जोर से, फीलिंग ऑफ डिसईज अंदर से, बेचैनी सी अनुभव होती है, सैडनेस होती है, लैक ऑफ एनर्जी होती है। और इसी सिस्टम का असर होते होते जो भी अंग हमारा कमजोर है जन्म से, टारगेट ऑर्गन हो, उस पर उसका असर पड़ता है और वो अंग हमारा खराब हो जाता है। मतलब उससे अंग पे हमारे बम्बार्डमेंट होते होते वो अंग में टॉक्सिन्स जमा होते होते, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लंग्स हो, फेफड़े हो। लंग्स है तो हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी, फेफड़े है तो अस्थमा का अटैक हो जाएगा, पेनक्रियास है तो डायबिटीज हो जाएगी, लीवर है तो लीवर की खराबी हो जाएगी, पेट है तो पेट में अल्सर बन जाएगा। जो भी अंग कमजोर है उस पे उसका उसी अंग पर, जैसे अगर नी जॉइंट है तो नी जॉइंट पे, या बैक के जॉइंट्स हैं, सब लंबर स्पॉन्डिलोसिस तो उस पर असर होगा। मतलब उस तरह से वो बीमारी डेवलप हो जाएगी उसके अंदर ना, वो बीमारी मतलब, क्योंकि उसको फिर सोचने की आदत पड़ जाती है। उसी तरह से नेगेटिव सोचने का पैटर्न ही बन जाता है, और पैटर्न बनने से वो लगातार उसी तरह का सोच, बार बार वही सोच, वही नेगेटिव। इसलिए कहता थिंक बिफोर यू थिंक। एक बार सोच लिया तो उसका असर हमारे ऊपर होगा ही होगा। तो नेगेटिव सोचने की आदत, नेगेटिव भावनाएं जो है वो किस तरह से हमें असर करते हैं हमने देखा था। अगर हम पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, अगर पॉजिटिव हम देखें कि पॉजिटिव में अगर जैसे हमने पिछली बार लिया था सोल कॉन्शियसनेस की बात की, इनर सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात की, तो इनर सेल्फ कॉन्शियस अगर हम रहें तो उससे अपने आप पॉजिटिव टीम पैदा होती है। और वो पॉजिटिव टीम, पॉजिटिव थॉट्स, वो हमारे खाली हाइपोथैलेमस में नहीं, और भी ब्रेन की सेल्स हैं, उनमें भी और भी बॉडी के सेल्स पाई गई हैं जहाँ पे एंडोर्फिन्स का निर्माण होता है। एंडोर्फिन्स नेचुरल मॉर्फिन है। मॉर्फिन दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पेन किलर है। आपको पता होगा जब भी किसी को दर्द होता है, हार्ट अटैक आता है, मांग कर लेते हैं, तो अगर मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा दे तो उसको दर्द खत्म हो जाता है। उसको मरने का डर होता है हार्ट पेशेंट को, जब हार्ट अटैक आता है तो मरने का डर होता है। उसके अंदर फीलिंग ऑफ अंदर से वेलबींग आ जाती है, उम्मीद जीवन में आ जाती है कि शायद मैं नहीं मरूंगा, और अंदर से पेन खत्म, हल्कापन महसूस करता है, लाइटनेस महसूस करता है। उसके अंदर मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाने से जो हार्ट में भारीपन हो रहा होता है, शरीर में ऐसा लग रहा होता है कि अब मर जाएंगे, वो एकदम से फिर वो खत्म हो जाती है फीलिंग। तो इसलिए मॉर्फिन का इंजेक्शन सबसे पहले दिया जाता है हार्ट अटैक के पेशेंट को। और मॉर्फिन खाली हार्ट का दर्द नहीं, सिर दर्द हो, पेट का दर्द हो, कहीं भी किसी हड्डी में दर्द हो, पेन किलर है जबरदस्त। कैंसर के पेशेंट्स को भी लास्ट में क्या देते हैं, कैंसर फैल चुका होता है सब जगह, तो उसमें मॉर्फिन का इंजेक्शन देते या मॉर्फिन की टैबलेट्स दी जाती हैं उनको, ताकि लास्ट समय में, ताकि वो पेन फ्री लाइफ जी सके।
तो ये मॉर्फिन एक्चुअली हमारे अंदर ही बनता है। अच्छा। अगर हम विचार हमारे पॉजिटिव हैं, भावनाएं पॉजिटिव हैं, सबके लिए शुभ भावना शुभकामना है ना, हम शांत रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं, और वो सब पैदा होती है कि अपने अंदर हम सत्य में टिक जाते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस में, हमारी अंतरात्मा में सत्यता को हम पहचानते हैं, सोल कॉन्शियसनेस को हम अंदर लेकर के आते हैं, तो वो पॉजिटिव थॉट्स आते हैं और ये एंडोर्फिन्स का निर्माण होता है। और दूसरे कुछ केमिकल्स हैं, इनको एनकेफेलिन्स कहते हैं, उनका भी कुछ ऐसा असर ये होता है जो अंदर खुशी की फीलिंग लाते हैं आपके अंदर। और साथ साथ एक जो मैंने बताया था सिंपैथेटिक सिस्टम, जो अलार्म सिस्टम है, खतरे का सिस्टम है, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स का सिस्टम है जी। इसी तरह से इसके अपोजिट एक रिलैक्सेशन सिस्टम है, जो लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी कि हमारे अंदर बॉडी में एक फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स का सिस्टम है, जिसे हम सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं। इसके अपोजिट एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है जी, रिलैक्सेशन का सिस्टम है। पॉजिटिव थॉट आता है तो वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, रिलैक्सेशन जी, एकदम बॉडी रिलैक्स हो जाती है, हमारा हार्ट रेट कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, खून की नसें रिलैक्स हो जाएंगी, खुल जाएंगी, हमारी जो है खून पतला हो जाएगा, गाढ़ा हो जाता है उससे, तो इसमें खून पतला होकर सब जगह पहुंच सकेगा, सारी बॉडी में पहुंच सकेगा जी, और हमें अंदर ऐसा लगेगा जैसे कि हम मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे के अंदर से एक फीलिंग ऑफ ईज आएगी है ठीक। तो जब ये हरी तार एक्टिव होगा, इसको हरी तार भी कहते हैं या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी कहते हैं, और साथ साथ हमारे जो एंडोर्फिन निकल गए, एनकेफेलिन निकल गए, तो इससे ओवरऑल एक फीलिंग ऑफ वेलबींग आती है, जैसे लगता है सब अच्छा है, अब ठीक हो गया, मतलब हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, और काफी सारी एनर्जी, पूलिंग ऑफ एनर्जी हो जाती है, अंदर से एनर्जी भर जाती है। तो आप जैसे आपने देखा हो कभी, जैसे कोई अच्छा विचार मन में आ जाए तो आप अंदर से कितना अच्छा महसूस करते हैं, है ना, एनर्जी, उमंग, उत्साह पैदा हो जाता है जी। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे दूं, जैसे एक व्यक्ति है जो किसी ऑफिस में काम करता है, क्लर्क है, और बहुत सिंपल सा है, अधिक पद पे नहीं है, बीच लोअर पद पे है, तो ऑफिस के दूसरे लोग भी अभी नया ज्वाइन किया है, उसको बाकी लोग भी अपना काम दे करके अपने अपने बहाना करके चले जाते हैं कि तुम मेरा काम कर देना, तुम मेरा काम कर देना, तुम मेरा काम कर देना, मेरे को आज मेरे घर में बच्चे का बर्थडे है, आज हमारे घर पे ऐसा है, आज वहाँ पर मुझे जाना है, हमारे घर में शादी है। तो वो क्या करता है बेचारा, ड्यूटी आवर्स 5 बजे तक है तो भी 6 बजे तक काम में लगा हुआ है, 6:30 बज गए काम में लगा हुआ है जी, और एकदम इतना थक गया है सारा दिन काम करते करते, वो एकदम उसके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं कुर्सी से उठ सके, सारी बॉडी में दर्द हो रहा है। अचानक उसके दोस्त का फोन आ जाता है जी कि आपको याद है लास्ट संडे हमने एक टिकट लिया था, लॉटरी का टिकट लिया था, मेरा टिकट तो खाली गया, आपका जैकपॉट आ गया, 5 करोड़ का इनाम आ गया जी। तो 5 करोड़ का नाम सुनते ही क्या होता है उसके अंदर, सारे दर्द काफूर हो जाए, तो उसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है, वो सबको बताना शुरू करता है, अपनी वाइफ को फोन करेगा, तुम्हें जो भी चाहिए था तुम ले लें, अब तुम्हारे दुख के दिन खत्म हो गए, बेटे को फोन करेगा, बेटा तेरे को मोटरसाइकिल की बात कर रहे थे, तुम्हें मैं कार लेके दूंगा, ये करके दूंगा, वो कर, मतलब बैठ नहीं पाता, खड़ा होकर बात करता है, इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है, इतनी एनर्जी उसके अंदर भर जाती है कि वो ऐसे इस तरह से बात करना शुरू कर देता है। तो कैसे, कहाँ से एनर्जी आई? क्या उसने ग्लूकोज पिया? कुछ नहीं पिया। या कुछ उसने एनर्जी ड्रिंक पिया? नहीं। अभी तो बिल्कुल निढाल था, ताकत नहीं थी, शरीर में दर्द कहाँ चला गया उसका? सब गायब हो गया, एकदम से गायब हो गया, एकदम रिलैक्सेशन आ गई। तो ये जो शक्ति कहाँ से आई? अगर इस तरह से हम पॉजिटिव सोचने की आदत डाल लें लगातार, मान लीजिए भले मुझे कोई बीमारी भी हो, कैंसर भी हो गया हो, या ब्लड प्रेशर हो गया हो, डायबिटीज हो गई हो, हार्ट डिजीज हो, माइग्रेन हो, तो मुझे अगर मैं इस तरह से अपनी पॉजिटिव विचारों की आदत डाल लूँ तो मेरे एंडोर्फिन तो निकलेंगे ना अंदर से, नेचुरली बनेंगे, वो एंडोर्फिन बनेंगे, पैरासिम्पैथिक सिस्टम एक्टिव होगा, मुझे ब्लड प्रेशर है, मेरा ब्लड प्रेशर तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। राइट। लगातार नेगेटिव सोचते रहने से, लगातार डरने से, सिक्योरिटी के विचार आने से ब्लड प्रेशर की बीमारी हुई, और मैं लगातार ही आदत डालने तो मेरा ब्लड प्रेशर तो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल, डायबिटीज भी ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम करते जाए रेगुलरली, तो जो भी टारगेट सूचना दे, कौन लॉटरी लग गई आपकी, नहीं यही लॉटरी है ना, सेल्फ अपने नहीं, अभी हम लॉटरी हमारे अंदर क्या लगती है, लॉटरी ये लगती है कि पहले सारा टाइम मैं सोचता हूँ अभी तो बूढ़ा हो गया, मर जाऊंगा, अभी मेरी डायबिटीज हो गई, मेरी किडनी खराब हो जाएगी, मेरा ब्लड प्रेशर हो गया, मेरी आर्टरीज बंद हो गई, मरने वाला हूँ जी। और जब आपको सूचना मिल गई कि आप देह नहीं, आप आत्मा है, आप ह्यूमन नहीं, आप बीइंग हैं जी, आप देह को चलाने वाले हैं जो कि अमर है, कभी मरने वाले नहीं है, और आपका नेचुरल गुण ही शांति है, प्यार है, खुशी, आपके अंदर की एनर्जी ही शांति, प्यार, खुशी है। अगर आप इस ज्ञान को गहराई से समझ जाएं, इस नॉलेज को, उसको एक बार अनुभव कर लें, तो ये तो लॉटरी से भी ज्यादा बड़ी है ना। सही बात है। तो ये बहुत बड़ी लॉटरी है ना, ये आप इसको रियलाइज कर लें ना, इसको अनुभव कर लें, तो आपकी तो लॉटरी लग गई। सही बात है।
इस तरह से पॉजिटिव विचारों का हमारे ऊपर लगातार, चाहे कोई भी टारगेट ऑर्गन हो, ऐसा एक रिसर्च अभी रिसेंटली आई 2009 में, उसके लिए नोबेल प्राइज मिला, कि हमें पता है कि हमारे कुछ लगभग सभी बीमारियों को जीन्स होते हैं, ब्लड प्रेशर के भी जीन्स होते हैं, डायबिटीज के भी जीन्स होते हैं, हार्ट डिजीज के भी जीन्स होते हैं, कैंसर के भी जीन्स होते हैं, जो हमें माता पिता से जन्म में वर्षे के रूप में मिलते हैं। और वो जीन्स कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, बीमारी का रूप कैसे धारण करते हैं। अब वो जो जीन्स हैं, ऐसे उस पर रिसर्च करके देखा गया, वो एजिंग पे रिसर्च हुई थी, हेल्दी एजिंग के ऊपर। तो उन्होंने स्टडी किया था कि अगर तुम 3 बातों का असर देखा था साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने, अमेरिका के डॉक्टर्स मतलब वैज्ञानिक थे जी। एक तो मेडिटेशन कराया गया उनको, दूसरा उनको डाइट को मॉडिफाई किया गया, उसमें ज़्यादा मात्रा में फाइबर, रेशा, जैसे फल, सब्जियां, सलाद ऐसी मात्रा में ज़्यादा थे, और फैट कम था, वसा कम थी, लो फैट हाई फाइबर, और शाकाहारी भोजन का ट्रायल दिया गया जी। और ये देखने में आया कि जब उनको ऐसा भोजन दिया गया और साथ साथ लाइफस्टाइल उनका बदला गया, और लाइफस्टाइल में मुख्य क्या बात थी, उनका जो था बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारे अंदर जैविक घड़ी है, उसमें सोने का टाइम, उठने का टाइम, मेडिटेशन करने का टाइम, प्लानिंग करने का टाइम, नाश्ता करने का टाइम, हर चीज़ का जी टाइम जैसे अपने आप होता है, उस टाइम को फॉलो किया गया जी। अंदर की जो घड़ी है उसको फॉलो किया गया, राइट, बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार अपनी दिनचर्या बनाई गई। तो ये देखने में आया कि 3-4 महीने के अंदर ही उनके जो जीन थे बीमारी के, वो टर्न ऑफ हो गए, ऑफ ही हो गया, स्विच ऑफ हो गया, और जो अच्छे जीन्स थे, हेल्दी जीन्स थे, वो टर्न ऑन हो गए। ब्लड प्रेशर के जीन्स, डायबिटीज के जीन्स, कैंसर के जीन्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है ना, गठिया की बीमारी होती है, उसके जीन्स। तो 3 महीने के अंदर ही अगर कोई व्यक्ति 3 महीने लगातार सिंसियरली, दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से अगर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करे और साथ साथ अपने भोजन को चेंज कर ले जी, मतलब एक अंदर से अडॉप्ट कर ले, ऐसे नहीं कि ऊपर से डर रो के खाए, दुखी होके खाए, नहीं, अंदर से महसूस करके खाए ये मेरे लिए फ़ायदे की चीज़ है। और सोने का टाइम, उठने का टाइम ठीक सेट कर ले, मेडिटेशन करे, सैर रोज करे, समय पर खाना, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करे, समय पर सो जाए, समय पर उठ जाए जी। सोने के पहले अपने आप को आप ऑडिट कर ले, जीन्स उनके टर्न ऑफ हो सकते हैं कोई बीमारी के भी, ठीक। मेरे में ऐसा क्या है जो परिवर्तन नहीं होता है, मेरे में ऐसा है जो पैदा नहीं होता, मरता नहीं है, राइट। तो इसलिए अपने आप से बात करने की आवश्यकता है, मैं कौन हूँ, मतलब जो रियल, मेरा जो रियल आइडेंटिटी क्या है, ओरिजिनल आइडेंटिटी, उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, उसको रियलाइज करना ही मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन 2 वे प्रोसेस है, राइट। उसमें मैं उसको अनुभव कर रहा हूँ, वो मुझे अनुभव करा रहा है, ठीक। हमने कहा रियलाइजिंग द ट्रूथ, सत्य। मैं जब अपने सत्य में टिक जाता हूँ, आत्मा, तो परमात्मा सब आत्माओं का बाप है, तो फिर हर संबंध की अनुभूति होती है, राइट, परमात्मा के साथ। जैसे वैसे भी आरती में कहते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तो ये जो है एक एक संबंध की अनुभूति, सचमुच में रियल में परमात्मा से आत्मा को अनुभूति होती है एक संबंध की, तो वो अनुभूति करना, वो अनुभव करना ही मेडिटेशन है, राइट। एक संबंध की अनुभूति करना। जब हम संबंधों, देह के संबंधों में अनुभूति करते हैं, क्योंकि वो संबंध शाश्वत नहीं है, आज है कल नहीं रहेंगे जी, वो स्वार्थ के आधार पे बन जाते हैं। दुनिया में जो हमारे संबंध है ना, वो हमारे फर्ज हैं, ड्यूटीज हैं। जैसे पिछले जन्मों का अकाउंट होता है ना किसी का, तो अकाउंट पूरा करना पड़ता है, आप छोड़ नहीं सकते हैं। किंतु ये संबंध वो एटर्नल है, सदाई है, और हर संबंध है, हर जगह है, हर समय है। तो एक तो इसको रियलाइज करना कि मैं कौन हूँ, दूसरा मेरा कौन है, सत्य में मेरा कौन है, सदा मेरा कौन है, चाहे वो कोई भी दुनिया में, कोई भी किसी पार्ट में, किसी धर्म का, इसको रियलाइज करता है, अंदर से मानता है, भले बाहर से ना भी करे। तो ये रियल थॉट्स जो हैं, ये सोचने से फिर हमारे ये इनको अनुभव करना, सोचना नहीं खाली, ये सब चलते फिर समझ आ जाए कि मैं ये हूँ, ये जो है मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा बच्चा है, ये भी ये है, मेरा माँ भी है, बाप भी, ये भी आत्मा है, और हम किसी पिछले जन्म के हिसाब किताब के कारण साथ में हैं, हिसाब किताब चुकता करने के लिए साथ में है, हमारा संबंध उनके साथ है जी। परमात्मा जो है वो आत्मा के जो 7 एनर्जी है, उसका वो सागर है, पावर हाउस है। तो अगर मैं उसको उस संबंध से याद करता हूँ तो करंट मेरे अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद में और गहराई में जाएंगे हम मेडिटेशन के, कैसे करना होता है, क्या विधि है, कैसे करेंगे। मैं इसको हमेशा ABCD कहता हूँ जी।
सत्य को ABCD कहता हूँ। एक तो A माना आत्मा जी, A मतलब आत्मा जो है सत्य है, सत्य है, पहला सत्य पहला सत्य आत्मा है, ठीक है। फिर परमात्मा भी सत्य है, सेकंड ट्रुथ है, मतलब बल्कि फर्स्ट ट्रूथ परमात्मा है, सेकंड ट्रूथ एक्चुअली आत्मा है। तो ये B माना बाबा भी कह सकते हैं, फादर, बाबा मीन्स फादर ऑफ द सोल, राइट, सुप्रीम सोल कहें तो B। C फॉर कनेक्शन, तो मेरा जो कनेक्शन, मेरा संबंध जो है उनसे है, उससे भी एनर्जी लेके शांति, प्यार, खुशी, आनंद और शक्तियाँ, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, राइट और रॉन्ग को परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, वो मैं उनसे लेके इस दुनिया में सही तरह से अपने संबंध निभा सकता हूँ या सही तरह से अपने फर्ज निभा सकता हूँ। तो वो एनर्जी मुझे वहाँ से मिलती है, राइट। और D फॉर ड्रामा, ड्रामा माना ये संसार रूपी ड्रामा है जिसमें हम सब आत्मा एक्टर्स हैं, और जो परमात्मा है वो इस ड्रामा का क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, सुप्रीम जस्टिस भी है। हर आत्मा इस ड्रामा में अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार, जी, ये कर्मा फिलॉसफी है, इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और परमात्मा इसका क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, सुप्रीम जस्टिस भी है, और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक। इसलिए अब तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। सारी बीमारियों की जड़ कहाँ है जी? मेरे साथ अभी तक जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, मेरे पास ऐसे, क्योंकि हम ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं ना, हार्ट का जो प्रोग्राम कर रहे हैं जी जी, CAD प्रोजेक्ट भी कहते हैं, 3D हेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोजेक्ट भी कहते हैं, फॉर हेल्दी हार्ट, हैप्पी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। इसमें हजारों पेशेंट्स, मतलब भारत से और डिफरेंट देशों से हार्ट पेशेंट्स जो आते हैं, इंटरव्यू करते हैं, हमारे साइकोलॉजिस्ट उनका इंटरव्यू करते हैं। तो आज तक मैंने किसी व्यक्ति को नहीं सुना, उसमें मेरे फिल्म स्टार्स भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, IAS ऑफिसर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, उसमें हार्ट स्पेशलिस्ट भी हैं, अनपढ़ आदमी भी है, औरतें भी हैं जिनको हार्ट की बीमारी हो गई। तो मैंने सबसे देखा है आज तक 8,500 से अधिक दिल वाले कहते हैं उनको, वो उनसे मैंने बात करके देखा है। तो वो कभी कोई किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि जो मेरे साथ जो हुआ अभी तक अच्छा हुआ है। हर आदमी कहता है नहीं, मेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, मतलब उसकी जो प्रॉब्लम है, बल्कि 90% विचार उसके वहीं से आ रहे हैं कि पास्ट से आ रहे हैं। वो सारा मैट्रिक्स यहाँ पे है, जड़ यहाँ पर है बीमारी की। मतलब जो अच्छी घटनाएं घटित हुई वो दूध के समान है जिंदगी में, और वो मक्खी जो है वो एक खराब बात जो हुई है, नेगेटिव बात, वही बार बार लौट के वापस आती है। वो दूध की बेगची में वही दिखाई देता है, वही जीवन में दिखाई, जब बैक में जाएंगे तो वही दिखाई देगा। जी। हमारे जो बार बार वो नेगेटिव इमोशन है, नेगेटिव हर्ट्स जो है ना, इमोशनल हर्ट्स, साइकोलॉजिकल हर्ट्स, वो अंदर हमारे कॉन्शियसनेस में, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं गहरी, और वही बार बार उभर के आती है। वही सपनों में आती हैं, वही दिन में आती हैं, वही हमारे सबकॉन्शियस से बार बार प्रेजेंट को क्राउड करती रहती है। ठीक बात है। एक्चुअली हमारी हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक भी क्यों होती हैं? हमारी जो एंडोथेलियम अंदर की लाइनिंग है जी, वो अंदर की लाइनिंग की डैमेज कहाँ से? वो बचपन में 4-5 साल की उम्र से आर्टरी ब्लॉक होना शुरू होती है। अच्छा। वो छोटी सी उम्र में जो हमारा 4-5-6 साल की उम्र में जो हमारे साथ घटना हुई, हमारे पेरेंट्स ने मेरे डांट दिया या पार्शियलिटी कर दी, बड़े भाई छोटे भाई को ज्यादा दिया, मुझे कम दे दिया, या मैं लड़की हूँ तो मेरे को लड़के को भाई को ज्यादा दिया, लड़की को कम दे दिया, लड़के ने कुछ दूसरे से पार्शियलिटी देखी, कोई भी अनपेक्षित जो चीज हुई है, घटित हो रही है, बस वो कहीं भी कुछ ऐसा, मतलब उसको लगा के एक्सपेक्टेशन थी अपनी माँ से ऐसे करने की, बाप से ऐसे करने की, वो उसने नहीं किया, उसको फीलिंग आ गई, तो बस वो उससे हर्ट हो गया, और हर्ट होने के बाद वो फीलिंग वो उसको पालता रहता है, उसी को पालते रहेंगे, और फिर उसी घटना को लेकर के हम बड़े होते हैं, और फिर हमारी शादी होती है, या जैसे भी हम और बिजनेस में आते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, वो फिर घटना और पल्लवित और पुष्पित होती रहती है। कुछ उसके साथ फिर कुछ ना कुछ और घटित हो जाता होगा, और नई हर्ट्स होती हैं, वो इकट्ठी होते वो भी उसके पास लग जाती है। तो वो फिर जो है हमारे ब्लॉक्स का कारण, हार्ट ब्लड प्रेशर जो का कारण, डायबिटीज का कारण, वो हमारे बचपन के हर्ट्स, बचपन की बिटरनेस, वो हमारे अंदर लेकर के आते हैं, वो हमारे प्रेशर्स, वो हमारे इमोशंस को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे, अब ये जो है जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है, और हमें क्या पता लगा कि जो हुआ अच्छा हो गया, अच्छा हुआ। सिद्धांत ये सिखाते हैं, इस संसार रूपी ड्रामा में कोई भी व्यक्ति मेरे दुख के लिए, मेरी बीमारी के लिए, मेरी परिस्थितियों के लिए वो दोषी नहीं है। ये सत्य है, ये शाश्वत है, ये शाश्वत है कि अगर कोई मेरी आज इंसल्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है? जरूर पिछले जन्म में मैंने उसकी इंसल्ट की है,
इसलिए वो ब्याज के साथ हिसाब किताब की बात, कर्म का हिसाब किताब क्या होता है, मैं इसका एक एग्जांपल अपने दर्शकों को देना चाहूंगा जी। अगर आपने 100 साल पहले किसी से 10 रुपये उधार लिया था, राइट, अब 100 साल के बाद वही व्यक्ति, वो आपका दोस्त था 100 साल पहले, या भाई आपका कुछ संबंधी था, आपने उसे 10 रुपये उधार लिया, उसको कहा कि मैं आपको वापस करूंगा, और आपने उसको वापस नहीं किया, चीट कर लिया, या बाई चांस आपकी डेथ हो गई, आपने नहीं किया जी। अब वही व्यक्ति आपका बेटा बन के आ गया, या बेटी बन के आ जाएगा, या आपका पत्नी या पति या माँ बाप बन के आएगा, और फिर क्या करेंगे, या बिजनेस पार्टनर बन के आएगा, और वो 10 रुपये उसको आपको देना होगा, साथ में ब्याज देना होगा, और ब्याज कितना होगा आपके हिसाब से? जाहिर है 100 साल पहले 10 रुपए की जो कीमत और 100 साल के बाद आती है तो उसमें फर्क तो पड़ गया होगा, बढ़ी गई होगी रकम वो। तो अभी अगर उसका ब्याज लगाया जाए ऐसे, तो वो ब्याज बनके 4 करोड़ 20 लाख रुपए का, 10 रुपए वाला, 10 रुपया इतना ब्याज। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर कहते हैं ना 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा, छोड़ेंगे नहीं भैया। तो मतलब वो जो है वही संबंध हमारे चलते रहते हैं, और जो हमने किसी की इंसल्ट एक बार की थी 100 साल पहले, 2 बार की थी, अब कितना बार हमारी इंसल्ट होगी। सही बात है, वो हमारी ही इंसल्ट की हुई वापस हमें इंसल्ट मिल रही है, हमारी ही ग्लानि की हुई, हमारा ही दुख दिया वो हमें दुख दे रहा है, हमारा धोखा दिया वो हमें धोखा दे रहा है। तो गलत कुछ नहीं हो रहा है, एक्यूरेट हो रहा है, जो हो रहा है सही है ना, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है अभी अब बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि मुझे समझ आ गई है, क्योंकि अब मेरे कर्म अच्छे हैं तो बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक, तो इस तरह से अगर हम इसको देखें तो हमारी हीलिंग होगी ना, हीलिंग होनी शुरू होगी ना, ये हीलिंग होनी शुरू होगी। तो ABCD को रियलाइज करना, इसको अनुभव करना ही मेडिटेशन है, और जितना हम करते हैं उससे हमारे अंदर शांति, प्यार, खुशी का प्रादुर्भाव होता है, और उससे हमारी हीलिंग होती जाती है, एंडोर्फिन निकलते हैं, पैरासिम्पैथिक सिस्टम एक्टिव होता है, और बीमारी ठीक होती जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आज नई समझने को मिली कि मेडिटेशन असल में क्या है। ये कोई 1 घंटे 2 घंटे की प्रोसेसिंग नहीं, कोई पूजा अर्चना नहीं है, 1 वे रास्ता नहीं है, ये 2 वे है। इधर आप सोचेंगे, विचार करेंगे तो उधर से भी आप महसूस करेंगे, ईश्वर की तरफ से भी। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका, धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों, हमने समझ लिया कि विचारों को एक प्रक्रिया की तरह से चलाते हुए जब हम चलते हैं, सच्चे विचारों को, सत्यताओं को स्वीकार करते हैं, तो ये एक मेडिटेशन की विधि हो जाती है जो परमानेंट चलती रहती है। बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते चलते हैं, जैसा कि बताया, और ये गीता में भी बहुत बार उपवाच हम सुनते आए हैं, बाल्यकाल से सुनते आए हैं, भारतवर्ष में खास तौर से, कि अर्जुन जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। लेकिन ये सुनने तक ही रहा, अब समझने के लेवल पे हमें पहुंचना पड़ेगा, और जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे तो निसंदेह हमारे कई सारे जो विचार हैं, जिनकी वजह से हम ये कहते हैं कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं होगा, ये गायब हो जाएगा। और जहाँ ये गायब हुआ, ये चला गया, वहाँ आपके पॉजिटिव थॉट्स की वजह से आपके अंदर वो शक्ति पैदा होनी शुरू होगी जो विभिन्न बीमारियों के लिए मिटाने के लिए आवश्यक और ज़रूरी है, जिनके लिए आपको इंजेक्शन या दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, वो नेचुरल फॉर्म में बॉडी में पैदा होंगी। तो आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली चर्चा पर हम और भी इंटरेस्टिंग बातें इस विषय पे जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।